लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में कब्रिस्तान में बातचीत करने के ताल्लुक़ से सवाल किया है कि कब्रिस्तान में बातचीत करना कैसा, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। कब्रिस्तान में वक्त तदफीन यानी दफन के वक्त या जनाजे के साथ लोगों का दुनियावी बातें करना, हंसना हंसाना जैसा कि उमूमन पाया जाता है, ये सख्त मायूब व तगाफुल उखरवी का इजहार है। शरअ मुतहर ने इसे हरगिज़ पसंद ना फरमाया। ये वक्त हंसने बातें बनाने का नहीं बल्कि मौत और अहवाल क़ब्र को पेश नज़र रखने का है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक शख्स को जनाजे के साथ हंसते देखकर फरमाया, तू जनाजा में हंसता है, तुझसे कभी कलाम ना करूँगा। जब जनाजे के साथ वाले का ये हुक्म है तो ऐन कब्र में मैयत उतारते वक्त इधर उधर की बातें बताना क्यों कर दुरुस्त होगा। रहा जनाजे के साथ वालों का कब्रिस्तान में बैठना, बाज़ औक़ात लोग कब्रिस्तान जनाजा ले जा कर के वहाँ बैठ भी जाते हैं और बहुत सारे लोग उस बैठने को भी गलत समझते हैं। तो दुर्र मुख्तार में है कि जब तक जनाजा ना रखा जाए उसके साथ चलने वालों का बैठना मकरूह है, और जब जनाजा रखा जा चुके तो बैठ जाने में, लोगों के बैठने में कोई हरज नहीं। बेवजह खड़ा रहना ये ज़रूरी नहीं है। ये दुर्र मुख्तार बाब सलातुल जनाजा में और बाहर शरीयत हिस्सा चाहरुम में भी ये बातें बयान की गई हैं। लिहाजा अगर साथ वाले कब्रिस्तान पहुंचकर बैठना चाहें तो जनाजा रखे जाने के बाद बैठ जाएं, और हो सके तो कब्र तैयार होने के कुछ बाद तक रहें कि बनियत हसन, अच्छी नीयत से कब्र के पास कुछ देर बैठना, दुआ वगैरह करना ये मुस्तहब है। लिहाजा बजाय दुनियादारी की बातों के तिलावत कुरान करीम, ज़िक्र अज़कार, दुरूद व सलाम, वाज़ो नसीहत वगैरह में मसरूफ़ रहें ताकि ख़ुद और मोमिनीन और मुस्लिमीन जो मुर्दे वहाँ पर है सब पर रहमत खुदाबंदी नाजिल हो। हदीस पाक में है कि मैयत के लिए इसमें मसलहत है कि मुसलमान उसकी कब्र के पास जमा होकर कुरान पढ़ें, ज़िक्र करें कि मैयत को इससे नफ़ा पहुँचता है। उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। मज़ीद इमाम अजल अबू ज़करिया इमाम नववी और शारे सही मुस्लिम ने फरमाते हैं कि मुस्तहब है कि दफन से फारिग होकर एक घड़ी कब्र के पास बैठें, इतनी देर कि एक ऊँट ज़बह किया जाए और उसका गोश्त तकसीम हो, और बैठने वाले कुरान मजीद की तिलावत और मैयत के लिए दुआ और वाज़ो नसीहत और नेक बंदों के ज़िक्र व हिकायत में मशगूल रहें। शेख मुहक्किक मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं, फरमाते हैं कि बतहकीक मैंने बाज़ उलमा से सुना कि दफन के बाद कब्र के पास किसी मसअले फ़िक़ह का ज़िक्र ये मुस्तहब है। ठीक है, तो बहरहाल ये कि कब्रिस्तान में ये दुनियावी बातचीत, ये उखरवी गफलत की तरफ इशारा करता है। दुनियावी बातचीत से बचनी चाहिए, और जब जनाजे के साथ गए हैं तो कब्रिस्तान में और जनाजा साथ चल रहे उस वक्त भी आखिरत की अहवाल पर गौर करनी चाहिए, फ़िक्र आखिरत की तरफ अपने ज़हन को ले जाना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।